ये क्या है? साले खड़कसिंह ने मेरे को मामू बनाया। हरामखोर ने ये फटा हुआ बतला दिया। अरे इसका मुंह खुला क्यों है? उंगली करके देखती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी नाक में डालने वाली उंगली मेरे मुंह में डालने की? हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार, आप सबको तो डॉल के बारे में पता है जिससे बचपन में बच्चे खेलते हैं, और कुछ डॉल ऐसे भी है जो बच्चे के साथ ही खेल जाते हैं। तो यार, आज हम दुनिया के ऐसे ही कुछ डॉल्स के बारे में जानेंगे जिसे लोग जो अपने अजीब अजीब कांड के वजह से दुनिया भर में फेमस है, और जिसे लोग पापी गुड़िया के नाम से भी जानते हैं। नहीं, ये पापी गुड़िया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सोशल वीडियो। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा? मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा? ओकीकू, जो 1918 में जापानीज औरत ने इस डॉल को अपनी 2 साल की सिस्टर के लिए खरीदे थे, जिसका नाम था ओकीकू। ये डॉल दिखने में बिल्कुल जापानीज जैसी थी। इसके बाल छोटे थे जब इसे खरीदा गया था, पर कुछ दिन बाद ये 2 साल की बच्ची की अचानक से किसी रहस्यमय तरह से मौत हो गई। तो घर वालों ने इस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया, और सदमे में फैमिली वाले इसे ओकीकू मानने लगे, क्योंकि इस डॉल के साथ ओकीकू 24 घंटे रहती थी। पर कुछ दिन बाद लोगों ने ये नोटिस किया कि ओकीकू की बाल अपने आप बढ़ रही है। इस डॉल के बाल उसके घुटने तक आ गई है। तब कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रिसर्च से ये पता चला कि ओकीकू की आत्मा इस डॉल में फंस चुकी है, और साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये ओकीकू की बाल रियल ह्यूमन हेयर है, यानी असली इंसान के हैं। लीडा, हैरी वारन नामक एक व्यक्ति जो भूतों पे रिसर्च करना पसंद करता था, वो एक दिन अपने गांव के पास एक हॉन्टेड हाउस पे गया भूतों के बारे में जानने के लिए, जो उस गांव में बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्लेस था। उसे उस घर पे कुछ नहीं मिला सिवाय इस डॉल के। जब इस डॉल के बारे में म्यूजियम स्पेशलिस्ट ने ये बताया, ये डॉल 1700 साल में बहुत ही पुराने मटेरियल से बनाया गया है, और ये भी कहा कि इस डॉल में एक 6 साल की बच्ची की आत्मा छुपी है। मतलब कुछ भी। चौंका देने वाली बात ये है कि इस डॉल के पास जो भी रहता है उसे रोने का दिल करता है, विदाउट एनी रीजन। मैंडी, दुनिया के हॉरर डॉलों में से मैंडी को एक माना जाता है, क्योंकि ये डॉल अकेले रहने से ही रोती है। जैसे कि कोई बच्चा किसी बच्चे को अकेले छोड़ देने से जैसे रोती है, वैसे ही ये डॉल अकेले में रहने से ही रोती है। और ये गुड़िया दिखने में एक बच्ची जैसी ही है, जिसका खोपड़ी फटा हुआ है। इस डॉल को जर्मनी में 1910 में बनाया गया था। इसके जो पहले मालिक थे वो इस डॉल को बेसमेंट में रखते थे, और उन्हें उस खाली बेसमेंट से अजीबोगरीब बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, जो सुनकर डॉल के ओनर ब्रिटिश कोलंबिया नो क्वाइट म्यूजियम में इस डॉल को दान कर दिया। और ये गुड़िया और भी खतरनाक हो गई। जिस रूम में इस डॉल को रखा जाता था, अगले ही दिन सुबह जब स्टाफ उस रूम में जाता था, तो उसे हर सामान टूटा हुआ और बिखरा हुआ मिलता था, जो कि मैंडी ही करती थी। सरिता, ये डॉल दिखने में बहुत क्यूट है, मतलब बहुत, पर इसकी करतूतें भी उतने ही चौंका देने वाली हैं। जो फैमिली इस डॉल को अपने साथ रखती थी, उनका ये कहना है कि जिस रूम में सरिता को रखा जाता था, उस रूम से अजीबोगरीब चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी, और जब उसे देखने के लिए उस रूम पे जाते थे, तो सरिता को जहाँ रखा गया था वो वहाँ नहीं रहती थी। वो अपनी जगह अपने आप चेंज करती थी, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाती थी। एक दिन उसी परिवार के एक बच्चे ने
गलती से सरिता को अपने साथ लेकर सो गई। अगले दिन सुबह जब उठकर उसने देखी तब सरिता डॉल उसके पास नहीं थी। वो घर के एक कोने पे पड़ी हुई थी और उसे घूर रही थी। फिर उसने देखा उसके हाथ में 4 नाखून के निशान थे जो कि सरिता ने किए थे। एनाबेल, इस डॉल को तो आप सब जानते ही होंगे। इसे आत्मा की भूखी बोलना गलत नहीं होगा। मूवी में तो इसे ऐसा दिखाया जाता है, पर रियल लाइफ में ये ऐसी दिखती है, क्यूट टाइप की। इसे और जो भी है पढ़ लो, ये लिखा है इसमें रखा गया है। बाकी सब श्रापित चीज़ों के साथ कर एक वार्निंग देकर पॉजिटिवली डोंट ओपन, मतलब भूल कर भी मत खोलना, क्योंकि इतिहास में जितने बार भी इसे खोला गया है कुछ ना कुछ रहस्यमय से गलत होता ही है। ये वीडियो कैसी लगी? मज़ा आया ना? कुछ बोल। ये ले, तेरी बीड़ी जलाने में काम आएगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।